हेलो बच्चों, आज हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। 12 का क्लास का काफी वाइटल रिएक्शन है। ओके, चलो देखते हैं बच्चों। एल्डोल नाम में ही पता चला। एल्डोल एल्डोल का मतलब क्या होता है बच्चों? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर में बीटा पोजीशन पे यानी बीटा कार्बन पे OH ग्रुप होगा और एल्डिहाइड होगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को बोलते हैं एल्डोल। Eld means aldehyde, ol means alcohol, so नाम aldol. Similarly, beta hydroxy ketone, ठीक है, इसको बोलेंगे कीटोन। अब इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए यानी बीटा पोजीशन में OH होगा और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी दो बड़े फंक्शनल ग्रुप, तो इनको एल्डोल और कीटोन बोलेंगे। अब इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन का बच्चों हम हेल्प लेते हैं उनको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब नाम में ही है कंडेंसेशन, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट करके एक सिंगल लार्ज प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर? नाउ अब इनकी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे सेल्फ एल्डोल, मिक्स एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, क्लीसन कंडेंसेशन रिएक्शन। उसके बाद इसके अंदर बच्चों क्या है? इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो 5 कैटेगरी है इनके अंदर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बच्चों? दो मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड सेम और डिफरेंट हम लोग लेंगे, ठीक है, वो लोग आपस में कॉन्डेंस करके एक लार्ज सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, किनके प्रेजेंस में? डाइल्यूट बेस लाइक NaOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है। ठीक है, अब बात है क्या सारे एल्डिहाइड कीटोन ये रिएक्शन देंगे? तो आंसर है बच्चों नो। इसमें एक शर्त है, दो मॉलिक्यूल जो यूनाइट करेगा उसमें कम से कम एक के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसका मतलब कुछ एल्डिहाइड्स कीटोन्स ऐसे हैं बच्चों जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। कौन वाले नहीं देंगे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कौन कौन से हैं ऐसे, आओ देखते हैं। पहला तो फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं है, एल्डोल प्रोडक्ट नहीं देगा। दूसरा कौन है? एरोमेटिक एल्डिहाइड में अपना बेंजल्डिहाइड। देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन इस पोजीशन पे, बट यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं देगा। और कौन बच्चों? 3 डिग्री एल्डिहाइड। 3 डिग्री एल्डिहाइड मतलब दिस, इसका नाम है बच्चों टर्ट वेलर एल्डिहाइड, कॉमन नेम। ये अल्फा कार्बन है ना, नहीं देगा। हाइड्रोजन हो चाहिए ना कम से कम, सेल्फ नहीं देगा। लेकिन हाँ, इनको हम क्रॉस मिक्स में ले सकते हैं, क्रॉस मिक्स क्लीसन कंडेंसेशन उनमें ले सकते हैं बच्चों इसको, बट सेल्फ नहीं देगा। क्योंकि सेल्फ में क्या है ना, दोनों सेम मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा और शर्त है किसी एक मॉलिक्यूल के पास एक अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए। तो कहाँ से देगा? ये लोग नहीं देगा। और कौन है बच्चों? और कोई है? हाँ है, बेंजोफेनॉन। बेंजोफेनॉन ये भी नहीं देगा। क्यों? इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन तो है बट हाइड्रोजन नहीं है। और कौन होगा? सब्सटीट्यूटेड बना लो आप सब्सटीट्यूटेड एल्डिहाइड बना लो, सब्सटीट्यूटेड कीटोन बना लो, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो वो लोग एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं देंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर सब्सटीट्यूटेड का मतलब कैसे? और देखो तो, जैसे देखो एसिटोफेनॉन, देखो एसिटोफेनॉन एल्डोल देगा, अल्फा हाइड्रोजन है, एक चाहिए, 3 3 है। अब सोचो इन तीनों हाइड्रोजन को हटा करके मिथाइल ग्रुप आ गया, लो अब ये नहीं देगा सेल्फ, अभी सेल्फ एल्डोल नहीं देगा इस तरह से। ठीक है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आपस में सेम और डिफरेंट कंबाइन करके एक सिंगल लार्ज प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इनको बोलेंगे एल्डोल और कीटोल। कैसे पहचानेंगे? बीटा पोजीशन में OH होना चाहिए इनके। ठीक है, क्योंकि नाम ही इनका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बात क्लियर हो गया? अब बच्चों जो एल्डोल प्रोडक्ट आता है, आप चाहो तो उनको हीट करके उनसे वाटर निकाल सकते हो, डिहाइड्रेशन कर सकते हो। और डिहाइड्रेशन करने के बाद वो क्या देंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन देंगे। बात क्लियर हो गया? तो ये था एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर रिएक्शन होगा कैसे, आपस में दो मॉलिक्यूल जोड़ेंगे कैसे? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा प्लान है, उस प्लान को देखो। ठीक है, तो ये सब MCQ क्वेश्चन रह सकता है कि कौन कौन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे, तो आप देख लेना अपना। चलिए, अब है
प्लान, तो आपको पहले प्लान लिख देता हूं मैं। प्लान क्या है बच्चों? पहला प्लान, अल्फा कार्बन बॉन्डेड विथ कार्बोनिल कार्बन, पहला प्लान। यानी एक मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन को दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक करना है, पहला काम। दूसरा काम, वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन is transferred to the carbonyl oxygen to form alcohol। अब एक कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या है तो आपको मालूम होना चाहिए, जो एल्डिहाइड कीटोन का बच्चों जो कार्बन है इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन, और इसको बोलते हैं बच्चों कार्बोनिल ऑक्सीजन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर हो गया बात? चलो सबसे पहले सेल्फ एल्डोल करते हैं। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, आ जाओ। अब फॉर्मल्डिहाइड लेना है नहीं क्योंकि सेल्फ में 2 मॉलिक्यूल एक जैसे लिया जाता है, तो ये तो लेना है नहीं। क्लियर? तो ये नहीं लेना है, तो लेना क्या है? नेक्स्ट मेंबर कौन है? एसिटल्डिहाइड, CH3CHO ले लो। एरो के ऊपर बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो डाइल्यूट, या डाइल्यूट बेस NaOH ले लो, हीट करो। 2 मोल लेना है, ठीक है? 2 मोल, आप एक दिया रहेगा तो आप 2 कर लेना, ठीक है? ऐसे ही रहता है, ऐसे ही दिया जाता है। CH3CHO, एक और लिख लो बगल में, CH3CHO। अब इन दोनों को जोड़ना है, वो रहा प्लान, ये रहा मॉलिक्यूल, दोनों जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो पहले चलो देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बगल में कार्बन, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है बच्चों। इस मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन ये है, इस मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन ये है। कार्बोनिल कार्बन ये रहा बच्चों, अभी बताया मैंने, देख लो। कार्बोनिल कार्बन ये रहा, ठीक है, सॉरी ये रहा। अब जोड़ना क्या है? प्लान सामने है। अल्फा कार्बन बॉन्डेड विथ कार्बोनिल कार्बन, अल्फा कार्बन बॉन्डेड विथ कार्बोनिल कार्बन, या अल्फा कार्बन बॉन्डेड विथ कार्बोनिल कार्बन। एक मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन को दूसरे का कार्बोनिल कार्बन से बॉन्ड बना दो, बना दिया। क्लियर? सेकेंड रूल क्या है? वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, यस 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ, जहां से लिंक करना बच्चों उसका अल्फा हाइड्रोजन लेना, ठीक है? इसका मत ले लेना। वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 2 कर दो। वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन ट्रांसफर्ड टू कार्बोनिल ऑक्सीजन, यस, जिसके साथ जुड़ा देखो उसका ये ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन। ओके, इसको दे के OH बना देना है, तो इसको जस्ट अटैच करके OH बना दो। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा OH। चेक करो बेटा, फंक्शन के बगल अल्फा, उसके बगल का बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आ गया, एल्डोल। IPC करना है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होगा? ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है बच्चों, N 1 अल, ए आया, E ड्रॉप कर देना है। अब देखो थर्ड पोजीशन में एक ब्रांच निकल का है अपना 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सो, जो बोलना बोलो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल। अब अगर आप चाहो, बोले अगर हम इसका, आप चाहो तो इसका डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट भी बना सकते हो। कैसे? सिंपल, इसको फर्दर हीट कर दो। जब आप हीट कर दोगे तो क्या होगा? वेरी सिंपल, डिहाइड्रेशन होगा। अल्फा यहाँ से OH, अब H कहाँ से निकलेगा? देखो इधर भी 3 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? पुअर विल बी मोर पुअर, सेट-जेव्स रूल, यानी मेजर प्रोडक्ट बनाना है। इट मीन्स CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO, क्या बना बच्चों? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्यों बोल रहे हैं? देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, दोनों के बीच डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? अनसैचुरेशन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। आईपैक नेम देना, दे दो, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट, 2 इन, ई पहले ड्रॉप कर दिया, 1 अल, खत्म। कॉपी करिए। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, आई होप समझ में आया। चलो अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? सेल्फ एल्डोल। पहले सेल्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है? छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊंगा मैं, सेल्फ क्रॉस मिक्स करके, आपको समझ में आएगा। अभी सेल्फ डिस्कस कर रहे हैं।
कॉपी करिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, मिटा दो। चलिए ये रूल हटा देता हूं, आइडिया तो आपको हो ही गया है। चलिए दूसरा, नेक्स्ट थर्ड नंबर एल्डिहाइड क्या है हमारा, प्रोपियोनल्डिहाइड या प्रोपेनवनल। क्या होगा, वही अपना डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बरियाटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड को बरियाटा बोलते हैं, हीट कर देंगे। दो मॉलिक्यूल जोड़ना है, जोड़ो, सामने सामने रख लो, CH3CH, पहले प्रैक्टिस कर लेना है रफ में, आपको समझ में आ जाएगा। दो चार ऐसे बनाना, फिर तो देख के बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या टारगेट करना है, अल्फा कार्बन, फंक्शनल के बगल का अल्फा ये, इस मॉलिक्यूल का अल्फा ये, कार्बोनिल ये, ठीक है, इसका अल्फा ये, कार्बोनिल ये, खत्म। प्लान क्या था, एक मॉलिक्यूल का अल्फा को दूसरे के कार्बोनिल से बॉन्ड बनाना है, बना दो ना भाई, ये रहा कार्बोनिल, ये रहा सामने सामने, ये दिख रहा, जोड़ दिया। प्लान बी, एक अल्फा हाइड्रोजन को लो, कार्बोनिल ऑक्सीजन को देके उसको OH बना दो, ठीक है, लिया, तीन दो था, OH है, इसको OH बना दिया, O को OH बना दिया, खत्म। तो प्रोडक्ट इज रेडी, द नेम इज, चेक कर लो, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सील्डिहाइड, खत्म। एल्डोल नाम देना है, दे दो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होगा बच्चों, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड N, 1 अल, ई ड्रॉप करना है। देखो तो ब्रांच कहाँ कहाँ है, सेकेंड पोजिशन में मिथाइल है, थर्ड में हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिक ऑर्डर, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, पेंटेन 1 अल, क्लियर। डिहाइड्रेशन करना कर लो ना, डिहाइड्रेशन करना कर लो, हीट कर लो, नहीं करो तो भी चले ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, यल OH यहाँ है, देखो इस बगल वाले कार्बन के पास, इस बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है, अब इसको अल्फा मानेंगे तो ये बीटा, इसको अल्फा मानेंगे तो ये बीटा, क्लियर हो गया बात। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन याद होगा आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 2 है, यहाँ संख्या 1 है, तो पुअरर विल बी मोर पुअर, सेट जेप्स रूल। तो बाबू क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड इधर आया, CH3 और CHO, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सॉरी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, नाम देना, दे दो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होगा बच्चों, पेंट। देखो तो सेकंड पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड, 2 इन 1 अल, और ये हो गया 2 मिथाइल, खत्म, आसान, इजी। तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलो कीटोन को जोड़ के देखते हैं, एक जैसे कीटोन लेते, राइट ना, चलिए मिटा दो, देखो अब सेल्फ में कीटोन लेता हूं, कीटोन, पहला मेंबर अपना एसीटोन है, ले लो, एसीटोन बोलते हैं इसको ना, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड या डाइल्यूट NaOH, हीट कर देंगे। चलो जोड़ते हैं ना, कितना आसान है जोड़ना, देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है, जोड़ते हैं, चलो सामने रख लो दो ठो, ये रहा, क्या करेंगे, अल्फा 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 अल्फा, बाबा इतने सारे अल्फा, एंड कार्बोनिल कार्बोनिल, एक का अल्फा एक का कार्बोनिल, इसका अल्फा इसका आमने सामने है, जोड़ देते, चल जोड़ दिए, क्लियर। अल्फा हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर 3 है, एक ले लिए, डबल में मिटा के OH, खत्म, प्रोडक्ट रेडी। देख लो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, फंक्शन के बगल अल्फा बीटा, इसके हिसाब से अल्फा ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन एल्डोल, नाम देना, दे दो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, सेलेक्टेड चेन में N, 2 ऑन, क्यों, बिकॉज O आया, E ड्रॉप कर देंगे पहले ही। अब देखो 4 में 2 ब्रांच है, हाइड्रोक्सी और मिथाइल, तो पहले 4 हाइड्रोक्सो,
4 हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। क्लियर? आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब क्या करना है अपने को? हाइड्रोलाइसिस हो गया, ये तो हो गया, सॉरी डिहाइड्रेशन कर देंगे ना, हाइड्रोलाइसिस सॉरी डिहाइड्रेशन कर दो, चलो डिहाइड्रेशन कर दो, हीट कर दो। ये रहा, इसके हिसाब से अल्फा, इसके हिसाब से सॉरी ये अल्फा, इसके हिसाब से बीटा, ये बीटा, ये बीटा। यहाँ 3 हाइड्रोजन है बच्चों, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। पुअर विल बी मोर पुअर, निकाल दो। बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है। हो गया, नाम दे दो। 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, 3 इन, 2 ऑन एंड 4 मिथाइल। तो ये हो गया कीटोन को। आई होप समझ में आया होगा आपको, काफी सिंपल है, कॉपी कीजिए। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, मिटा दूं? अब साइक्लो का दिखाता हूं एक आपको, ठीक है, साइक्लो में आ जाओ, साइक्लो का करते हैं सेल्फ में। देखो ये वाला डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट NaOH। चलो क्या नाम बच्चों इसका? साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बेल्डिहाइड, स्पेशल सफिक्स टेप है ना, कार्बेल्डिहाइड। अब इसको जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको जोड़ सकते, बिल्कुल ये एल्डोल देगा, बिल्कुल देगा। आप देखो ना, बिल्कुल एल्डोल देगा। ये देखो फंक्शनल के बगल वाला, यहाँ अल्फा है बच्चों, यहाँ CH है, रिंग नहीं ना है, CH है, यहाँ CH है, तो यहाँ अल्फा है बच्चों, देखो ये कार्बोनिल, ये कार्बोनिल। नियम क्या है? एक का अल्फा दूसरे कार्बोनिल, एक का अल्फा दूसरे कार्बोनिल, एक का अल्फा दूसरे कार्बोनिल, ये अल्फा ई कार्बोनिल जोड़ दिया। अब इसका एक हाइड्रोजन को ट्रांसफर करना, इसको OH O को OH बना देना। नाउ प्रोडक्ट इज रेडी, प्रोडक्ट इज रेडी। लिखना है, लिखो, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे, ये देखो अपना हो गया ऐसे, राइट। सर नॉमेनक्लेचर बिल्कुल नहीं घबराना। इस रिंग के पास एल्डिहाइड, इस रिंग के पास बाहर में अल्कोहल, बड़ा कौन? एल्डिहाइड। डिसाइड हो गया, ये वाला हिस्सा ब्रांच हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या होगा बच्चों? साइक्लो हेक्सेन, अरे होगा 1 कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। 6 के लिए हेक्स कार्बेल्डिहाइड, हेक्सेन, और ये साइक्लिकल है तो साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बेल्डिहाइड। अब ब्रांच, ब्रांच फर्स्ट पोजीशन से लिंक है तो 1 ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिखेंगे। अब इसको नंबरिंग करो, 1 1 के लिए मिथ, मिथाइल, मिथ, मिथाइल। अब इसके साथ 1 में साइक्लोहेक्साइल, 1 में हाइड्रोक्सो, तो 1 साइक्लोहेक्साइल 1 हाइड्रोक्सो, 1 साइक्लोहेक्साइल 1 हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सी, तो इसका ब्रांच निकले कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो इस तरह से नाम करेंगे। चाहो तो डिहाइड्रेशन कर दो, हीट करो, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। चाहो तो हीट करके अल्फा बीटा प्रोडक्ट लिख सकते हो, ना लिखो तो भी चलेगा। चलो एक साइक्लिकल कीटोन करते, उतारो इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एल्डोल, सेल चल रहा है ना, सेल्फ एल्डोल। इसका IPSC नॉमेनक्लेचर ठीक से लिखना बच्चों, है ना, IPSC अच्छे से देखोगे। सेल्फ एल्डोल। चलो एक और करते हैं, इसको मिटा दे। आ जाओ, अब आ जाओ एक और, मान लो ये ले लिए साइक्लोपेंटानॉन, साइक्लोपेंटानॉन। चलो बोले सर ये एल्डोल देगा? बिल्कुल देगा भाई, बिल्कुल देगा, सेल्फ एल्डोल ये भी देगा, क्या दिक्कत है? लिखते हैं
देखो सर जोड़ेंगे, हाँ जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। देखो तो यहाँ पे है कार्बोनिल कार्बन और यहाँ पे है आपका अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका अल्फा हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा अल्फा, मिल गया। नियम जोड़ो, कार्बोनिल कार्बन ये रहा, अल्फा ये रहा, बॉन्डिंग, यहाँ दो हाइड्रोजन है, एक को ट्रांसफर करके इसको OH बना दिया, प्रोडक्ट इज रेडी। अब इसको अच्छे से लिखेंगे, कोई दिक्कत होने से आप पूछो, है ना, यू कैन आस्क एनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत पूछना। ये देखो बन गया ना। अब इसका नाम देना है, अब बोलो सर इसका नाम, बिल्कुल करेंगे, सेम रूल। कीटोन के साथ इसका साथ अल्कोहल है, प्रायोरिटी इसको देंगे बिकॉज कीटोन बड़ा होता है, तो नंबरिंग ये अपना कॉम्प्लेक्स ब्रांच निकल जाएगा। नाम होगा 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए साइक्लो पेंट, पहले साइक्लो ले, साइक्लो, फिर 5 के लिए पेंट, पेंट सिंगल बॉन्ड एंड साइक्लोपेंटेन, और 1 ऑन, तो ई ड्रॉप कर दिए। अब सेकंड पोजीशन में ब्रांच है तो 2 लिखेंगे बच्चों अंडर ब्रैकेट, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है ना नाम ऐसे। अब इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, पेंटाइल, क्योंकि ब्रांच हमेशा आइल लिखेंगे, और 1 ऑल, 1 सॉरी हाइड्रोक्सी, सॉरी 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 1 हाइड्रोक्सी, ऑल नहीं, ऑल नहीं, वो तो ब्रांच हो गया ना, गलती से बोल गया था, ये तो ऑलरेडी मैं इसको प्रायोरिटी दे चुका हूँ, इसके लिए तो ब्रांच नहीं होगा, समझ में आया होगा। देख लो, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं इनको, दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। तो सेल्फ हो गया, अब मिक्स अक्रॉस, मिक्स में क्या होगा, डिफरेंट एल्डिहाइड्स, डिफरेंट कीटोन्स, अक्रॉस में इन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्लियर। चलो उनको देखते हैं, मिक्स में आओ, मिक्स का एग्जांपल देख लेते हैं, आ जाओ मिक्स में। अब आप जो जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा उसको आप मिक्स में रख सकते हो, उसको आप क्रॉस में ले सकते हो, उसको आप क्लीसन कंडेंसेशन में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे फॉर्मल्डिहाइड नहीं दे रहा था ना, यहाँ देगा, एक फॉर्मल्डिहाइड एक एसिटल्डिहाइड रख लो, ये लो, सेल्फ नहीं देगा ना, ठीक है ना, मिक्स क्रॉस में तो ले ही सकते हैं, क्लियर हो गया बात ना, देगा। अब इनको जोड़ना है बच्चों, वेरी सिंपल, सेम तरीका, कार्बोनिल कार्बन, अल्फा कार्बन, इसमें कार्बोनिल कार्बन सिर्फ अल्फा नहीं है, तो बस कार्बोनिल अल्फा इसको जोड़ेंगे इन दोनों को, और इसका अल्फा ले लेंगे, इसका कार्बन ले लेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट या डाइल्यूट NaOH, हिट कर देंगे, क्या है करो, CH2, अब तो डायरेक्ट लिखेंगे, अब तो उतना आइडिया हो गया आपको, देखो नाम देना दे दो, हिट करना है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड करना, करो अल्फा बीटा, आ गया, क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 अल, आपको ये बनाना है, इसका डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट बना दो, यहां से H, यहां से OH निकल जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया, नाम दे दो 1 2 3, prop 1 in, prop 2 in, सॉरी 1 अल, नाम हो गया, मिक्स among different aldehydes, ओके। चलो एक और मिक्स ले लेते हैं, मान लो एस्टल्डिहाइड और प्रोपियोन एल्डिहाइड दे दिए, अब इन दोनों को बच्चों जोड़ना है, कोई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो सा अल्फा ले लो, देखो इसके बगल का ये अल्फा, ये कार्बोनिल, इसके बगल ये कार्बोनिल, ये अल्फा, जिसको जोड़ना जोड़ो, चलो जोड़ते हैं, ये देखो ये अल्फा, ये कार्बोनिल जोड़ दिए, जोड़ दिए, यहाँ से H ट्रांसफर करके इसको H कर देंगे, खत्म हो गया, प्रोडक्ट रेडी। नाम लिखना, लिखो 1 2 3 4,
2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी अल्फाबेटिक पहले ले लो, उसके बाद 4 ब्यूटेन 1 अल। वाटर निकाला, निकाल लो, देखो पुअर आर बी मोर पुअर, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, इसके पास इसके हिसाब से ये अल, इसके हिसाब से ये बीटा, इसके हिसाब से ये बीटा, यहाँ एच है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे 3 एच है, यहाँ 1 एच है, तो यहाँ से निकलेगा सेट रूल। चाहो तो हीट करके वाटर निकाल सकते हो। ये देखो नाम दे दो, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल, 1 2 3 4, नाम दो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल, IUPAC नेम। तो ये क्या था बच्चों, मिक्स एल्डोल कंडेंसेशन। मिक्स में डिफरेंट एल्डिहाइड्स, डिफरेंट में क्या, डिफरेंट एल्डिहाइड्स, अमंग डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड अमंग बच्चों डिफरेंट कीटोन्स, मिक्स एल्डोल। ठीक है, मिक्स। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस में क्या करेंगे बच्चों, अमंग डिफरेंट एल्डिहाइड, अमंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, सॉरी इन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चल क्रॉस का भी एग्जांपल देखते हैं, क्रॉस का भी एग्जांपल देखते हैं, क्रॉस का भी देखते हैं। क्रॉस, क्रॉस में क्या होगा देखो, इन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मान लीजिए एक एसिटाल्डिहाइड ले लिया और एक एसीटोन ले लिया, ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग में होगा, सब में होगा बच्चों। ये ले लिया, मान लीजिए साइक्लोपेंटानॉन ले लिया और ये ले लिया, इनको जोड़ना आपस में, जोड़ देते हैं, चलो जोड़ते हैं। इस लेक्चर में क्रॉस तक, नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रा और क्लीसन, ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर मैकेनिज्म भी है ना। चलो 2 पार्ट में मैं लेक्चर बनाऊंगा, एक पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। ये रहा कार्बोनिल, ये कार्बोनिल, ये देखो अल्फा अल्फा अल्फा, जोड़ लो, ये तो सामने सामने जुड़ जाएगा, देखो ना, ये सामने सामने जुड़ गया, ये रहा, ये अल्फा, ये कार्बोनिल, खत्म, जोड़ देंगे, चलो जोड़ देते हैं। अब इसमें कोई नियम, कोई ऐसा नियम नहीं है बच्चों, जैसे आपको बस जोड़ना है, इसके साथ उसको ही लेना, ऐसा नहीं है, बस एक अल्फा एक का कार्बन लेना है, बस ले, हो गया, नाम दे दो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड N, 4 2 ऑन, और 4 में हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। वाटर निकालना, निकाल लो, डिहाइड्रेट करो, ये रहा देखो, इसके हिसाब से ये बीटा, इसके हिसाब से ये बीटा, पुअर विल बी मोर पुअर, यहां से निकलेगा, ठीक है ना, आइडिया हो रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, बन गया ना, नाम दे रहा, दे दो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होगा बच्चों, पेंट, और ये 3 इन 2 ऑन, कितना अच्छा हो गया ना, ऐसे। इनको जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे, यहाँ कार्बोनिल है, यहाँ अल्फा है, देखो यहाँ भी है, यहाँ इसका अल्फा है और ये कार्बोनिल है, तो जोड़ो ना, जिसको जोड़ना है जोड़ो, कोई क्या दिक्कत है। ये साइक्लोपेंटानॉन है, ये साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोल्डिहाइड है, जोड़ते, चलो ये कार्बोनिल अल्फा जोड़ दिए, चलो जोड़ दिए, आजा जोड़ते हैं इसको, चलो जोड़ते हैं, देखो हम डायरेक्ट करेंगे, अब डायरेक्ट, अब आप समझ जाओगे, ये वाला अल्फा ये कार्बोनिल जोड़ देंगे, देखो ये देखो, होप आपको समझ में आ गया होगा, देखो तो हो गया ना। अब वाटर निकाल लो, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, डिहाइड्रेशन करोगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन सकता है ना, यहाँ भी एक H है, तो दोनों साइड कर सकते हैं। चलिए नाम लिखते हैं ना,
प्रायोरिटी इसको देंगे बिकॉज कीटोन है। तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होगा बच्चों? साइक्लो, साइक्लो पेंटेन 1 ऑन, और वो ब्रांच हो गया 2 ब्रैकेट के अंदर 1, 1 साइक्लोपेंटाइल, 1 साइक्लोपेंटाइल, 1 हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सी और मीथेन, मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।